नमस्कार। उसी दिन के सेशन से आगे बढ़ाते हैं। उस दिन हमने प्राणायाम का बेसिक 5 पार्ट बताया था कि क्या क्या करना है। वहीं से शुरू करेंगे। दंडासन में बैठ जाएं। बैठे किसी भी आसन में हमारा रीढ़ जो स्पाइनल कार्ड है वो स्ट्रेट होना चाहिए। मेन चीज़ ये, अगर आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं, बस रीढ़ स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। देख लीजिए, पहले हमने किया था भस्त्रिका प्राणायाम। पूरा सांस अंदर, पूरा सांस बाहर। सारे प्राणायाम अगर आप आंखें बंद करके करते हैं तो संकल्प और दृढ़ होता है। मैंने कहा था कि आंखें बंद करके संकल्प करें कि सृष्टि में जो कुछ अच्छा और शुभ है वो सब अंदर जा रहा है सांसों को अंदर लेते हुए, और हमारे अंदर जो भी कष्ट व्याधियाँ हैं वो सांसों को बाहर लेते हुए हमारे शरीर से बाहर निकल रही हैं। दो मिनट भस्त्रिका, 2 मिनट। उसके बाद कपालभाति। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, भाती का ओज और तेज। जिस प्राणायाम से मस्तिष्क पर ओज और तेज आ जाए उस प्राणायाम का नाम कपालभाति प्राणायाम। करने की विधि 4-5 बार देख लीजिए अच्छे से। सिर्फ ये है कि छोड़ना है, लेना नहीं। शुरू में 10 धक्कों के 3 सेट लगाइए, 4 सेट लगाइए, 5 सेट लगाइए। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही छोड़ने और छोड़ने के बीच में लेना आ जाएगा। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम से पेट संबंधी जितने भी कष्ट हैं, आप आधे घंटे टहलते हैं उसका भी इफेक्ट इतना नहीं होता पेट पे जितना इस प्राणायाम का 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट करने से हो जाता है। इसलिए इस इंटरनल मसाज ऑफ होल स्टमक एरिया, इंटरनल मसाज मतलब आपके लीवर को भी मसाज मिल रहा है, इंटेस्टाइन को भी मसाज मिल रहा है, स्टमक को भी मसाज मिल रहा है एवरी। इसलिए ये प्राणायाम बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कुछ भी समय ना हो तो सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम कर ले। तो इसको जब शुरू करेंगे तो छोड़ते वक्त 10 धक्कों का 3 सेट। इस तरह से 5 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको भी शुरुआत में समय मिले उस हिसाब से करें। भस्त्रिका, कपालभाति। 9 बाह्य प्राणायाम हमने बताया था तीनों बंद के साथ, कि नीचे का एरिया जहाँ से लैट्रिन पास होता है उसको खींच के ऊपर रखना है, उसे मूल बंद कहा जाता है। पेट को अंदर खींच के रखने को उद्यान बंद कहा जाता है, और ठोड़ी को कंठकूप से सटा देने को जालंधर बंद कहा जाता है। मैंने बताया था कि जालंधर बंद से कोई भी गले की समस्या, जो भी आप विशुद्धि चक्र इधर होता है तो उसकी कोई समस्या नहीं होगी। पेट को पीठ से सटा देने को उद्यान बंद कहते हैं, उससे पेट संबंधी समस्याओं से लाभ मिलता है। और नीचे जितने भी पेट से नीचे के रोग होते हैं उनमें मूल बंद बहुत फायदेमंद है। तो देखिए तीनों बंद एक साथ लगाते हैं। बाह्य कुंभक में हमने बताया था सांस ले तो पूरक, रोक ले तो कुंभक, बाहर छोड़े तो रेचक, और बाहर छोड़ के रोक ले तो बाह्य कुंभक। और ये तीनों बंद बाह्य कुंभक में लगते हैं। कैसे?
देर तक सांस रोक सकते हैं उतनी देर तक ही रोकेंगे, शक्ति का अतिक्रमण नहीं करेंगे। हम जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक बंद में रहेंगे। उसके बाद सांस छूटने वाला हो तो उसके बाद धीरे से छोड़ देंगे सांस को। उसके बाद तीनों बंद हटा देंगे। विस्तार को पहले पार्ट में बताया गया है। अगर आपको उससे कंटेक्स्ट लेना है तो आप देख सकते हैं पहला पार्ट। भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, बाह्य प्राणायाम हो गया। बाह्य प्राणायाम में जब आप उद्यान बंद लगाते हैं तो एक अग्निसार क्रिया होती है, जैसे पेट खींच लिया, उसके बाद छोड़ देना, पेट को थोड़ा सा ढीला करना। लोग कहता है कि जितना पेट आपका ढीला है उतना अच्छा। और इसके बाद अनुलोम विलोम था। अनुलोम विलोम बताया था हमने कि दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद। ये कोई उंगली से आप कर सकते हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसी उंगली से करना। हम सही है कि ऐसा हो, नहीं है तो अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं। बाएं से पूरा अंदर, दाहिने से पूरा बाहर सांस, फिर दाहिने से अंदर, फिर बाएं से। ऐसा एक साइकिल, ऐसा कम से कम 10 साइकिल जब शुरू करें तो 2 से 3 मिनट। इसके लिए हमने कहा था इससे सारी जो आपके शरीर की नाड़ियां हैं वो सब परिशुद्ध हो जाती है, लेकिन थोड़ा लंबा देर तक इसमें करने में कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था कि अगर शुरू में कहीं मन इधर उधर हो रहा है तो आंखें बंद करके वो गाना लगा ले जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, और 5 मिनट 100% जरूर ही करना चाहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के बाद बताया था कि 2 मिनट उज्जाई मतलब जैसे ठंडी के समय चल रहा है तो गले के जो भी प्रॉब्लम होते हैं नहीं होंगे। देखिए कैसे बाहर छोड़ा, छोड़ने के बाद थोड़ी देर रोका, जल अंदर बंद लगाया था, दाहिने से बंद, बाएं से छोड़। ये था उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई के बाद हमने बताया था कि भ्रामरी करेंगे, और भ्रामरी के बाद उद्गीत मतलब ओम 3 बार, और उसके बाद प्राणायाम खत्म करने के बाद आज 3-4 आसन बताएंगे जो मुझे बहुत पसंद है और जो मैं डेली करता हूँ। भ्रामरी के बाद उद्गीत तीन बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत, उसके बाद 1 बार अनुलोम विलोम को रोक रोक के कर लेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम के रोक रोक मतलब कुंभक के साथ करने को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये था हमारा प्राणायाम का पैकेज। इस प्राणायाम के पैकेज को डेली करना चाहिए। भस्त्रिका 2 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, बाह्य प्राणायाम 2 मिनट, अनुलोम विलोम 5 मिनट,
उज्जाई 1 मिनट, भ्रामरी, उद्गीत, भ्रामरी 2 मिनट, उद्गीत 2 मिनट और लास्ट में नाड़ी शोधन 1 मिनट। ये सब 20 मिनट का पैकेज है। सबको डेली करना चाहिए और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन आसन भी करना चाहिए। आसन का पार्ट अब मैं बताऊंगा।